तो है कैसे अभी यहाँ पर वेनम इफेक्ट वाले वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को, इस टाइप की वीडियो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी वायरल हो रही है। तो आपको कैसे इस टाइप से एडिटिंग करना है, कैसे यहाँ पर गाइस आप इस टाइप की वीडियो सिंपल तरीके से बना सकते हैं, वही यहाँ पर गाइस इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर गाइस आपको वीडियो किस तरीके से बनाना है वो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो आपको एक प्लेन बैकग्राउंड के साथ आपको वीडियो को शूट करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर गाइस आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्लैक और व्हाइट कलर के बैकग्राउंड के साथ आपको वीडियो नहीं बनाना है, उस पर एडिटिंग अच्छे से नहीं होता है। इसलिए आपको कोई ग्रीन कलर का बैकग्राउंड आप ले सकते हैं या फिर रेड या ब्लू कलर के बैकग्राउंड के साथ भी यहाँ पर आप वीडियो बना सकते हैं। और यहाँ पर गाइस बैकग्राउंड पूरा प्लेन होना चाहिए, उस पर कोई भी डिजाइन नहीं होनी चाहिए, तब यहाँ पर गाइस आपका एडिटिंग अच्छे से होगा। चलिए गाइस आप जान लेते हैं कि किस तरीके से आपको वीडियो को एडिट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर गाइस आपको सबसे पहले टाइम स्ट्रैप को यहाँ से ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करके यहाँ से आपको वीडियो का रेशो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर गाइस सबसे पहले आपको एक वीडियो को यहाँ पर आपको लेकर आना होगा, जिस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आपको इस वेनम वाला वीडियो को डाउनलोड करके यहाँ पर आपको वीडियो को सिलेक्ट करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको उस वीडियो को सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपना वीडियो यहाँ पर आपको लेकर आना होगा, जो कि अपने पर्दे के साथ अपने वीडियो को शूट करा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पूरा बैकग्राउंड यहाँ पर प्लेन होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको जो फेस है वीडियो में सही से आना चाहिए। अब चलिए यहाँ पर हम उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको मीडिया पे क्लिक करके आपको अपना वीडियो यहाँ से सिलेक्ट करना है। जो ग्रीन स्क्रीन में वीडियो है या फिर कोई और पर्दे के साथ अगर आपने वीडियो को शूट कर रखा है तो उस वीडियो को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है इस तरीके से। तो यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको नीचे आना है इस तरीके से, क्रोमा की एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से इसे एनेबल करना है यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे हट जाएगा। अब यहाँ पर गाइस अगर आपने कोई और कलर के बैकग्राउंड के साथ अगर आपने वीडियो बनाया है तो यहाँ पर आपको की कलर में यहाँ पर आपको नीचे की कलर मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको वो वाला कलर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आपने कोई रेड या ब्लू कलर के अगर बैकग्राउंड में वीडियो बनाया है तो यहाँ पर आपको की कलर में वही कलर आपको सिलेक्ट करना है जिसका जो आपका बैकग्राउंड है, यानी बैकग्राउंड का जो भी कलर है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो उसी पार्ट को यहाँ पर रिमूव कर देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं इस वीडियो को, यहाँ पर बैकग्राउंड हट चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर फेस पूरा अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपको इसे एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ से आपको इसे करना है, आपको इसे थोड़ा सा आगे करना है इस तरीके से। इसको यहाँ पर आपको इस तरीके से आगे करना है। तो यहाँ से एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ पर गाइस वीडियो का जो बैकग्राउंड है पूरा अच्छे से यहाँ पे हट गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को। अब आपको क्या करना है कि इसको यहाँ पर आपको साइड में इस तरीके से लगा देना है। इसके अलावा यहाँ पर गाइस अगर आपकी वीडियो के साइड में अगर कोई लाइनिंग आ रहा है तो यहाँ पर आप क्रॉप कर सकते हैं वीडियो को। यहाँ पर आपको क्रॉपिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पर इस तरीके से साइड में यहाँ पर आप इस तरीके से क्रॉप कर सकते हैं। तो वीडियो में अगर कोई लाइनिंग आ रहा होगा तो वो हट जाएगा इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पर गाइस अगर आपका फेस अगर दूसरे साइड है, अगर उल्टे साइड में है तो यहाँ पर आप चाहे तो उसे भी ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको मिररिंग ऑप्शन मिल जाएगा, रोटेट मिररिंग का। आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर गाइस आपका जो फेस है वो उस साइड हो जाएगा। इस तरीके से आप चाहे तो अपने फेस को घुमा भी सकते हैं। तो इस तरीके से वीडियो में लगाने के बाद अब यहाँ पर आपको इसे छोटा बड़ा कर लेना है अपने हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पर आपको इसे ऊपर नीचे करके यहाँ पर आपको सही से आपको लगा देना है। आपका जो फेस है वो बिल्कुल सामने होने चाहिए इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर गाइस आपका वीडियो बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपका लिपसिंग यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पर आप इस तरीके से क्रॉप कर सकते हैं अपने वीडियो को और सही से यहाँ पर आपको मैच कर लेना है अपने वीडियो को। कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट अगर आ रहा है तो उसको यहाँ पर आपको हटा लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर गाइस आपका वीडियो बन जाएगा। अब यहाँ पर गाइस आप चाहते हैं एक और भी काम कर सकते हैं कि आप अपने फेस पे यहाँ पर फिल्टर डाल सकते हैं। उससे क्या हुआ कि आपका जो वीडियो है वो यहाँ पर पीछे वाला वीडियो से यहाँ पर मैच करेगा। जैसे आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको नीचे आना है इस तरीके से, कलर फिल्टर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको नीचे आना है इस तरीके से और लो सैचुरेशन पे क्लिक करके आपको नीचे आना है। और यहाँ पर आपको दो फिल्टर आपको मिल जाएंगे, एक L13 वाला और L9 वाला। तो इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करना है। तो जब आप फिल्टर वाले सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं आपका जो फेस है वो यहाँ पर पीछे वाला वीडियो के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। ऐसा लग रहा है बिल्कुल यहाँ पर रियल है वीडियो इस तरीके से। आप चाहे तो यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक करके यहाँ से फिल्टर को भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर गाइस इन दोनों फिल्टर को यूज़ करने के बाद आपका वीडियो बिल्कुल रियल दिखेगा इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को। इसके अलावा यहाँ पर आप चाहे तो बेसिक वाले पे क्लिक करके यहाँ पर आपको नीचे आना है और B33 वाला जो फिल्टर है ये भी चाहे तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से आपको कोई भी एक यूज़ करना है। चलिए गाइस यहाँ पर लो सैचुरेशन में जाकर यहाँ पर L13 वाला जो फिल्टर है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर गाइस आपको एक लास्ट काम करना है कि आपको अपने वीडियो का जो ओरिजिनल साउंड है वो यहाँ पर आपको हटा देना है। तो आपको अपने वीडियो वाला लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको ऑडियो पे क्लिक करके यहाँ से इसका साउंड आपको म्यूट कर देना है इस तरीके से। तो आपकी वीडियो में से जो भी साउंड आ रहा होगा ओरिजिनल साउंड वो हट जाएगा इस तरीके से वीडियो में से। और यहाँ पर गाइस इस वाले वीडियो में पहले से यहाँ पर साउंड है तो आपको अलग से साउंड ऐड नहीं करना है। अगर आपको साउंड को अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर आप ऑडियो पे क्लिक करके आप अपने फाइल से साउंड को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अब चलिए गाइस यहाँ पर वीडियो को सेव कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है इस तरीके से। जैसे प्रोसेस कंप्लीट होगा आपका वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान से तरीका है। इसके लिए यहाँ पर गाइस एक लाइक तो बनता है पे। चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। तो